Hello everyone. So UPSC has finally conducted prelims 2026 and we know we are getting reactions from the candidates ki paper kaisa raha. Everyone seems to be very confused this time after seeing the paper, but it seems like UPSC was not confused. UPSC knew what it is giving. I just wanted to tell you that this year 8.2 lakh candidates they registered for this exam. और उनमें से 5.5 लाख कैंडिडेट्स दे अपीयर्ड फॉर इट, तो अराउंड अटेंडेंस जो रहा वो 67% अटेंडेंस रहा. लास्ट ईयर द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस दे वर 9.5 lakhs और उसमें जो अटेंडेंस था इट वाज अराउंड 60%. तो क्यों ये नंबर रिड्यूस हुआ, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इस बार कम क्यों थे? ऑफ कोर्स वी नो दैट यूपीएससी हैज बीन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स, दे हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. इस साल काफी कुछ चेंज हुआ, तो रजिस्टर करने का प्रोसेस भी अपने आप में काफी चेंज किया यूपीएससी ने. इस बार काफी चीजें कॉम्प्लेक्स की गई. तो जो एक सीरियस कैंडिडेट था उसी ने रजिस्टर किया था इस एग्जाम के लिए. इट वाज नॉट कि पेपर में रजिस्टर कर लेते हैं, यूपीएससी का फॉर्म फिल कर देते हैं. नाउ फॉर्म फिलिंग वाज नॉट दैट इजी, सो दैट इज व्हाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस भी शायद कम रहे, पर अटेंडेंस ज्यादा क्यों रही? क्योंकि ऑफ कोर्स सीरियस जो थे वही ज्यादातर इस एग्जाम को देने आए. और एग्जाम को लेके कमीशन की तरफ से एक रिएक्शन ऑफ कोर्स आया, वो ये था कि यूपीएससी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड दिस एग्जाम, दे हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. ओवरऑल रिएक्शन जो स्टूडेंट से मिल रहा है, जो मेंटर से मिल रहा है, ऑफ कोर्स इट इज सजेस्टिंग दैट यूपीएससी सीएसई 2026 इट वाज अ क्लासिक यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पेपर. बहुत सी चीजें, बहुत से टर्म्स सामने आ रहे हैं कि पेपर बहुत एनालिटिकल था. Yes, it was analytical. Paper was unconventional. Of course, जो conventional process follow किया जाता था, एक conventional structure follow किया जाता था, शायद इस बार उसमें changes हैं. पेपर लेंदी था. GS1 का जो क्वेश्चन बुकलेट आप देखेंगे, it has 56 pages. Now this is an increase from 48 pages जो पहले UPSC देता था. So of course the paper was text dense. Of course the paper was statement heavy. क्वेश्चंस इस तरीके के थे कि उनको पढ़ने में ही बहुत टाइम लग रहा है. एक पेज पे यू विल सीइंग ओनली 2 क्वेश्चंस बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे. अपने आप में एक रीडिंग कंप्लीट कर पाना इस पेपर में काफी मुश्किल था. आई हैव बीन हियरिंग दिस फ्रॉम कैंडिडेट्स दैट इट वाज वेरी टफ फॉर देम टू कंप्लीट जस्ट वन रीडिंग ऑफ दैट पेपर. 2 या 3 रीडिंग्स जो हम कन्वेंशनली लगाते आए हैं पेपर को लेके, वो नहीं हो पा रहा था. तो एक उस वे में भी पेपर अनकन्वेंशनल था. इट वॉज मेंटली एग्जॉस्टिंग ऑल्सो. उसकी वजह से भी आप बहुत ही प्रेशर में उस एग्जाम को दे रहे थे. क्वेश्चंस देखे अपने आप में यू आर वेरी शॉक्ड कि वी डिडंट स्टडी दिस, सो ऑफ कोर्स इट वॉज मेंटली एग्जॉस्टिंग. इसके अलावा there's one more important thing that we have noticed this time is that aptitude is no longer limited to CSAT. This aptitude test of yours, it is there, it is being tested by UPSC in paper 1 also. They are testing your decision making, they are testing your comprehension skills, they are testing your analytical ability even in GS paper 1. So merely you're relying on some factual memorization or some AI generated summaries, it will not be enough. Paper 1 में जो decision making एक सिविल सर्वेंट को एक जो क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, दैट वाज बीइंग टेस्टेड इन पेपर 1 आल्सो दिस टाइम. कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए, बिकॉज दिस टाइम दोज हु आर अटेम्प्टिंग अर्लियर 95 क्वेश्चंस, नाउ दिस टाइम दे वर एबल टू अटेम्प्ट ओनली 85 क्वेश्चंस, सम अटेम्प्टेड ओनली 75 क्वेश्चंस. सो दिस वाज अ वन थिंग दैट यू हैड टू थिंक अपॉन at that point only. ये डिसीजन एग्जाम में ही लिया जा सकता था. तो ऑफ कोर्स यूपीएससी वाज चेकिंग दिस आल्सो. प्रेशर बहुत ज्यादा था बिकॉज कुछ क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत सरप्राइजिंग थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया है. एवरीबडी वाज हैविंग दिस काइंड ऑफ डाउट्स. सो इट वाज अंडर प्रेशर कि आपने पेपर दिया होगा. If we talk about current affairs, of course, current affairs has also evolved. It is now becoming contemporary affairs, not just the current affairs. It is no longer about some isolated events or some recent events. It is going beyond like 25 January. So it requires now a broader contemporary understanding. The focus should now be on understanding some issues in depth. You need to dive into the topic rather than just simply reading the news and making some notes out of that news. You need to know what the major points are. If you're reading a news of a policy, you need to know what that policy is about and the other deeper details of that policy.
one major thing which is coming out after giving this exam is that you need to do some integrated preparation. Integrated preparation is essential for UPSC preparation. This is the right time for you to begin some combined preparation for both prelims and mains instead of just treating them separately. क्योंकि कुछ टॉपिक्स मेन स्पेसिफिक जो होते हैं वो भी यूपीएससी इस बार प्रीलिम्स में आपसे पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल दे डिड आस्क अबाउट वन पॉलिसी, दे आस्क अबाउट सम एक्ट जो आप मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ते हो और वो बहुत डिटेल में आप सिर्फ तभी पढ़ते हो. तो अगर आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करोगे अभी से ही तो ऑफ कोर्स जो आप चीजें अभी कवर कर रहे हो वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा. So now this is one thing that if you're going to appear for prelims, you should be mains ready. So this exam is increasingly becoming less about do you know this fact. It is becoming more about can you intelligently handle uncertainty. So these were some of the things that I found that they needed to be discussed with you. And of course now we know that UPSC will very soon release the provisional answer key. So you match your answers with the provisional answer key. Maybe they will release it by tomorrow. So you match your answers with the answer key and you find out where you're standing. Should you start revising the mains, because of course preparation mains की पहले हो जानी चाहिए, अभी revision होना जरूरी है. The final answer key they will only be releasing it after the declaration of the final result cycle of 2026. तो उसके बाद final answer key नहीं आएगा, वो result के बाद ही UPSC उसको declare करेंगे. So in conclusion, this year's paper, it clearly highlighted that the candidates who are having the conceptual clarity, in-depth analysis of the topics and some intellectual curiosity, they are having an edge in UPSC. Of course, it is becoming luck-based somewhere to some extent, but yes, the preparation is important and those who are prepared, they were able to score good marks in this exam. So thank you very much and just wait for the provisional answer key now.